नमस्कार मेरे श्रोताओं। चलो आज हम बात करेंगे दो अनोखे योद्धाओं की कहानी के बारे में। भारत के इतिहास में एक से बढ़कर एक योद्धा हुए जिन्होंने समय समय पर देश पर बुरी नज़र रखने वालों को निस्तो नाबूद किया। भारतीय इतिहास में जब जब वीरों की बात होती है उनकी वीरता की और साहस के चर्चे भी होना आम बात है। आज हम आपके भारतीय इतिहास के दो ऐसे ही राजपूताना वीर गोरा और बादल की वीरता एवं पराक्रम की सच्ची कहानी बताने जा रहा हूं जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई है। भारतीय इतिहास में आपने गोरा बादल की कहानी जरूर पढ़ी और सुनी होगी। दरअसल गोरा और बादल दो ऐसे सूरवीर थे जिनके पराक्रम से राजस्थान की मिट्टी बलिदानी है। गोरा और बादल महान राजपूत योद्धा थे जिनकी कहानी मध्य युग भारतीय ग्रंथों पद्मावत, गोरा बादल, पद्मिनी चौपाई और इनके बाद रूपांतरों में भी दिखाई दी है। ये दोनों राजपूत योद्धा चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की सेना के अभिन्न अंग हुआ करते थे। मुणोत नैन सिंह की प्रसिद्ध काव्य मारवाड़ी परणागत्री विगत में इन दो वीरों के बारे में पुख्ता जानकारी मिलती है। इस काव्य में ही माने तो रिश्ते में चाचा और भतीजे लगने वाले गोरा और बादल जालोर के चौहान वंश से संबंध रखते थे जो रानी पद्मावती के विवाह के बाद चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के राज्य का हिस्सा बन गए थे। ये दोनों इतने पराक्रमी थे कि दुश्मन उनके नाम से ही कांपते थे। एक तरफ जहां चाचा गोरा दुश्मनों के लिए काल का सम्मान थे, वहीं दूसरी तरफ भतीजा बादल दुश्मनों के संहार के आगे मृत्यु तक का शून्य समझता था। यही कारण था कि मेवाड़ के राजा रतन सिंह वे उनकी अपनी सेना की बागडोर दे रखी थी। दरअसल जब दिल्ली के सम्राट अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती को हासिल करने की जिद में चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो राजा रावल रतन सिंह को बंदी बना लिया था। इस दौरान खिलजी को मुंह तोड़ जवाब देने वाला योद्धा गोरा और बादल ही थे। गोरा और बादल रिश्ते में चाचा भतीजे लगते थे जो जालोर के चौहान वंश से संबंध रखते थे। मेवाड़ की धरती की गौरव गाथा और गोरा और बादल जैसे वीरों के नाम से बिना अधूरी है। आज भी मेवाड़ की माटी में आज भी इनके रक्त की लालिमा झलकती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की नज़र हमेशा से मेवाड़ राज्य पे थी, लेकिन वो युद्ध में कभी राजपूतों को हरा नहीं सका था। इसलिए उनने कूटनीति चाल चली और मित्रता के बहाने रावल रतन सिंह को मिलने के लिए बुलाया और धोखे से उन्हें बंदी बना लिया। इसके बाद खिलजी ने मेवाड़ में संदेश भिजवाया कि रावल को तभी आज़ाद किया जाएगा जब रानी पद्मिनी उनके पास भेजी जाएगी। अलाउद्दीन खिलजी की इस धोखे और संदेश की बात जब क्रोधित राजपूतों के पास पहुंची, उसी दौरान रानी पद्मिनी ने धीरज और चतुराई से काम लेने का आग्रह किया। इसके बाद रानी पद्मिनी ने गोरा बादल के साथ मिलकर खिलजी को उसी तरह जवाब देने की रणनीति अपनाई जैसा खिलजी ने रावल रतन सिंह के साथ किया था। रणनीति के तहत खिलजी को संदेश भिजवाया गया कि रानी आने को तैयार है, लेकिन इसकी दासियां भी साथ आएगी। खिलजी ये सुनकर आनंदित हो उठा, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ बड़ा खेल होने वाला है। रणनीति के तहत रानी पद्मिनी की पालकियों पर रानी की जगह वेश बदलकर गोरा बैठ गया था और दासियों की अन्य पालकियों में बादल के साथ चुने गए वीर राजपूत बैठे थे। इसी दौरान अलाउद्दीन खिलजी के पास सूचना भिजवाई गई कि रानी पद्मिनी पहले रावल रतन सिंह से मिलेगी, इसके बाद खिलजी के पास आएगी। खिलजी ने रानी के इस प्रस्ताव को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। इसके बाद सबसे पहले रानी पद्मिनी वाली पालकी जिसमें गोरा बैठा था वो रावल रतन सिंह के तंबू में भेजी गई। रावल रतन सिंह से मिलते ही वीर योद्धा गोरा के घोड़े पर बिठाकर तुरंत वहां से रवाना हो गया, जबकि अन्य पालकियों में बैठे राजपूत योद्धा खिलजी के सैनिकों पर टूट पड़े। राजपूतों के इस अचानक हमले से खिलजी की सेना हक्की बक्की रह गई। इसके बाद खिलजी कुछ समय समझ पाता राजपूतों ने रतन सिंह को सुरक्षित अपने दुर्ग तक पहुंचा दिया। इसी दौरान गोरा और बादल काल बनकर खिलजी की सेना पर टूट पड़े। अंत में दोनों वीरों की भांति वीर गति को प्राप्त हो गए। अलाउद्दीन खिलजी ने उसके बाद चित्तौड़ पर हमला कर दिया और राजा रावल रतन सिंह को हार होने पर रानी पद्मावती ने अन्य रानियों के साथ जौहर कर लिया। आज भी चित्तौड़ के किले में गोरा बादल की याद में रानी पद्मिनी के महल में दक्षिण गुंबद में आकार के दो घर बनाए गए हैं जिसे गोरा बादल नाम दिया गया। ये आज मैंने आपको बताने की कोशिश की गोरा बादल के बारे में। फिर किसी योद्धा के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय माता जी की। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।